क्योंकि हम अबू तालिब को समझा कर थक चुके हैं। मुझे लगता है अब हमें मोहम्मद से सीधे बात कर लेनी चाहिए। क्या हमें मोहम्मद से मिलना चाहिए या नहीं? क्या हमें उससे खुले में बहस करनी चाहिए या तो नहीं? अब मोहम्मद से हम अपनी बुराई सुनेंगे? उसने हमारे खिलाफ कोई हथियार तो उठाए नहीं है, बस वो लोगों से बात करके अपने दीन को फैला रहा है। जब लोगों को पता चलेगा कि आपने मोहम्मद को बहस के लिए बुलाया है और अपनी दलीलों से मोहम्मद को हरा दिया है, तो वो उसका साथ वैसे ही छोड़ देंगे। क्या होगा अगर इसका उल्टा हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी। तो कौन ये काम करेगा? काबे को बनाने वाले की कसम, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जब तक मेरे बड़े यहां मौजूद हैं? जो भी तुमने आज यहाँ बोला है उमर, उससे एक बात तो पता चलती है कि इंसान अपनी उम्र और अपनी दौलत की वजह से काबिल नहीं बनता, बल्कि इंसान काबिल बनता है अपनी मेहनत और अपनी लगन से। जानते हो कुरैशियों ने तुम्हें अपना सफीर और अपना नुमाइंदा क्यों बनाया है? क्योंकि हमने तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत, वो सारी खूबियां देखी हैं। मुझे मजबूर न करें अलवलीद, मैं ये काम नहीं कर सकता जब तक आप हैं, सुहेल इब्ने अम्र हैं, खतीब कुरैश और अबू अब्द शम्स हैं, हमारी कौम के बड़े बुजुर्ग। तब फिर अबू अब्द शम्स ही ठीक है। इन्होंने सब कुछ तुम्हारे अब्बा के सिर पर डाल दिया है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। सुनो सुनो कुरैश के लोगों, सुनो सुनो मक्का के सरदारों, सुनो। मक्का के लोगों, मैं शहादत देता हूं कि मैंने सलीम को आज से आजाद कर दिया है। अब से ये मेरा बेटा है और आज से सलीम है सलीम इब्ने अबू हुदैफा इब्ने उतबा इब्ने रबिया। मैं इसे अपना वारिस मानता हूं और इसे अपना वारिस भी बनाता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई। जब एक गुलाम आजाद होता है तो दूसरे गुलाम को उसके लिए खुश होना चाहिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है मुझे, दुख भी होता है। उसने उसे आजाद भी करा दिया और अपना बेटा भी मान लिया और उसे अपना नाम भी दे दिया। और ये सब इसलिए क्योंकि वो एक अरबी गुलाम है और हमारा क्या, हम तो हबशी गुलाम है ना। और बताओ मुझे, दुनिया को बनाने वाले ने काला और गोरा क्यों बनाया? क्या तुम्हें अपना रंग पसंद नहीं वाशी? तुम्हें है क्या? लेकिन मुझे है। नहीं, मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक हबशी हूं, इसलिए ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर मेरा रंग भी गोरा होता तो ये मुझे भी आजाद करते। तुम भी उनकी तरह हो गए हो वाशी। उनकी तरह? हाँ, क्योंकि तुम भी उनकी आंखों से अपना रंग देख रहे हो। तुम उनके गुलाम नहीं हो, बल्कि वो तो खुद अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। वो कभी सच को नहीं देख सकते और हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे। जो मैं सुन रहा हूं वो किसी गुलाम से पहले कभी नहीं सुना। मैं अपने आकाओं का गुलाम नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा शरीर उनका गुलाम है, लेकिन मेरा जिस्म और मेरी रूह उन सबसे ज्यादा आजाद है। तुम मुझे सपने दिखाने चले हो। कुरैश के लोग आज आपस में बातें कर रहे थे, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? क्या मतलब? क्या गुलाम के पास कान नहीं होते? मैंने तब तक कुछ भी नहीं सुना जब तक अबू हुदैफा ने सलीम को आकर आजाद नहीं कर दिया। तुम वहां खड़े थे और तुमने कुछ भी नहीं सुना? मेरे मालिक ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं किसी मजलिस में खड़ा हूं तो ना मुझे देखने की इजाजत है और ना सुनने की। हाँ, मैं जानता हूं वो मोहम्मद और उनके दीन के बारे में बात कर रहे थे। तो तुम क्या सोचते हो? क्या मतलब? तुम्हें आज हो क्या गया है? कुरैशी को किस बात से तकलीफ होती है, इस बात पर एक गुलाम अपनी राय कैसे दे सकता है? राय यहां होती है, यहां या यहां। इंसान को पहले खुद को देखना चाहिए। इंसान, ये खूबियां मेरे अंदर कब आएंगी? और मैं क्यों मोहम्मद की परवाह करूं? तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। मुझे इस बारे में कोई राय नहीं देनी, लेकिन तुम तो दे रहे हो। मेरी राय यह है कि ना तो मैं मोहम्मद के दीन की परवाह करता हूं और ना ही कुरैशियों की, और मेरे लिए इन दोनों के दीन का कोई मतलब नहीं है। सही कहा,
आपको सिर्फ कुरैशियों का नबी बनाकर नहीं भेजा गया है और ना ही सारे अरब का, बल्कि आपको नबी बनाकर भेजा गया है पूरी कायनात का। और उसमें काले, गोरे, अरबी, गैर अरबी और ना जाने कितने। ये सब तुमने कहाँ से सीखा हाँ मामा के बेटे? अगर तुम भी लोगों को ऐसे सुनते जैसे कि मैं सुनता हूँ तो तुम भी शायद जान जाते। तुमने कहा सारी कायनात के लिए, तो क्या उसमें आज़ाद और गुलाम लोग भी हैं? तो कल अगर मैं मोहम्मद पे भरोसा करूं तो क्या वो मुझे आज़ाद करा देंगे? अगर तुमने कल उन लोगों को सुना होता तो तुम जान जाते कि वो आपसे कितना बैर रखते हैं, जबकि आप अखलाक और फ़राइज़ में उन सब से कहीं ज़्यादा अफजल हैं। अगर वो तुम्हें आज़ाद करने का हुक्म भी देते हैं तो ये लोग नहीं मानेंगे। देखो वाशी, सच वो होता है जिसकी कोई शर्त नहीं होती और ना ही उसे कोई कीमत देकर खरीदा जा सकता है और ना ही उसे छुपाया जा सकता है। जिस दिन ये सच सामने आएगा तो सबको बराबर का इंसाफ मिलेगा। क्या तुमने लोगों को वाकई ये बात कहते सुना? क्या ये सच है? सुनो इब्न अबी कुहाफा, हम तुम्हें सभी लोगों में सबसे अफजल समझा करते थे जब तक कि तुमने मुदम्मम का साथ नहीं पकड़ लिया। न सिर्फ तुमने उनका साथ पकड़ा बल्कि अपने साथ साथ और लोगों को भी बिगाड़ दिया। लानत है तुम पर। और तू चरवाहे, तू क्या सोचता है इन लोगों का साथ पकड़कर तू बच जाएगा? मैं भी देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। अब तो ज्यादा दिन तक मेरे कहर से बच नहीं पाएगा। तुझसे ज्यादा वफादार तो उन भेड़ों के साथ रहने वाला कुत्ता होता है। बहुत जल्द मेरा अजाब तुझ पे नाजिल होने वाला है। फिर देखता हूं तुझे कौन बचाता है। कोई भी कबीला तुझे मुझसे बचाने मेरे सामने नहीं आएगा। सलामुन सलामुन। मैं आप जैसे जाहिल लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सुनो, तुम्हारा ये हाल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने सही कहा था, ये वाकई में अबू जहल है। आपने देखा नहीं वो कैसे अल्लाह के रसूल को गालियां दे रहा था? वो आपको मुदम्मम बुला रहा था, जबकि आप वल्लाही मैं उसकी गाली का जवाब देकर रहूंगा। मेरे नबी ने ऐसा करने से मना किया है। वल्लाही आपको तो रहनुमा बनाकर भेजा गया है ताकि वो लोगों में खुशियां भी बांटें और साथ ही साथ हिदायत भी करें। आखिर में हम सबको उसे खुदा के पास ही जाना है। और आप इब्ने मसूद, आपने तो पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, फिर आप उस खुदा की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? अल्लाह कहता है, अल्लाह और उनके नबी ने सच ही कहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सूरत मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। आइए, आपका खैर मकदम है। बताओ तुम क्यों मेरा खैर मकदम करोगे उमर? क्या मैंने तुमसे मना नहीं किया था? क्या मना किया था? यही कि दूसरों के सामने मेरी मुखालिफत मत करना। तुमने देखा नहीं कैसे उतबा इब्न रबिया ने तुम्हारी तारीफ की और मुझे नीचा दिखाया? या तुम ये बताना चाहते हो कि उमर उसके मामा से ज्यादा समझदार है? तो आप इसलिए यहाँ आए हैं। सुनो अबू अल हाकम, तुम भी मुझे अबू जहल क्यों नहीं बुलाते जैसे मोहम्मद और उसके सहाबा मुझे बुलाते हैं? तो क्या मजलिस मशवरे के लिए नहीं बुलाई जाती? मशवरे का यही मतलब होता है कि लोग मजलिस में अपनी अपनी बातों को रख सकें और उनमें से जो बात सही हो उसी को सब माने, वरना लोग अपनी बातों पर अड़े रहेंगे और एक राय कायम ना हो सकेगी। फिर तो जो ताकतवर होगा लोग उसी को सुनेंगे। ये बिल्कुल सही कहा, ताकतवर की ही सुननी चाहिए। फिर तो लोग तलवार की ही भाषा समझेंगे और हर हारने वाला जीतने वाले की खुशामद करेगा। ना अबुल हाकम, मैं आपको खुश करने के लिए अपनी राय नहीं बदलूंगा।
मैं मोहम्मद और उनके दीन की मुखालिफत करता हूं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं। ये तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यहां कैसा शोर हो रहा है? अपने इस लड़के से पूछो, क्या आपने इसे कभी सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, खासकर जो लोग इसके रिश्तेदार लगते हैं। आइए आइए, आप भी आइए, आइए आइए आइए। सौला को तुम्हारे अब्बू और भाई अबू जंदल आए हैं, और साथ में मेरे अब्बा और मेरे भाई भी हैं। जरा बाहर तो आओ। तुमने सलीम की बात को आम करने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? और तुम्हारे सुसर अबू यजीद भी तो थे, तुम्हें कम से कम इनसे तो मशवरा लेना चाहिए था। जब मैं और सलीम उस दिन एक साथ खाना खा रहे थे, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मुझे क्या नापसंद है? मेरी दिली तमन्ना है कि मैं जिन्हें पसंद करता हूँ आप भी उन्हें पसंद करें। अगर मैं ना करूँ तो आपको खुश करने के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, लेकिन जिस बात की तस्दीक मेरा दिल कर देता है मैं उसे करने से कभी पीछे नहीं हटता। जो तुम्हारे खाविंद ने सलीम के साथ किया उससे तुम खुश हो? मैं कैसे ना खुश हो सकती हूँ? सालिम तो मेरे बेटे की तरह है, और अगर मैं पसंद ना भी करूं तब भी मैं अपने खाविन के खिलाफ नहीं जा सकती। और अपा जी, अगर मैंने कभी ऐसा किया तो सबसे पहले आप ही आएंगे मुझे डांटने के लिए। सालिम सईदी, यहाँ आओ। बैठ जाओ। अपने दादा की बात सुनो लड़के। देखो, जो अबू हुदैफा ने किया उससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन अब ये ऐसा कर चुका है और इसके लिए इसने लोगों को भी गवाह बना दिया है। तो अब से तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। अब से तुम्हारी खुशी हमारी खुशी होगी और तुम्हारा गम हमारा गम होगा। हम अपने लोगों के रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपने अब्बा अबू हुदैफा के साथ ही रहना और इनको इतना ही प्यार देना जितना ये तुम्हें करते हैं। वल्लाही मैं सारी जिंदगी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई परवाह नहीं। वल्लाही मैं जानता हूँ अब्बा जी कि आप सभी लोगों में सबसे ज्यादा ज़हीन और इज्जत वाले हैं। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ तुम भी उस बात की इज्जत रखो, और मेरे जाने के बाद इस कबीले की बागडोर अपने हाथ में ले लो, ताकि मैंने आपको पहले ही बोला है अब्बा जी, मैं इस लायक नहीं। मेरा भाई अबू अल वलीद है ना, इज्जत का सही मुस्तहिक है। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगे सलीम? जब पहली रेस तुमने जीती थी तब क्या मेरी आंखें सही काम कर रही थी? और अब तुम इस बार हार रहे हो तो मेरी आंखों का कसूर है। हाँ, मुझे पता है तुम ये नहीं बोलना चाहते कि उमर खालिद से दोनों बार जीत गया, क्योंकि वो तुम्हारा रिश्तेदार भी है और तुम दोनों मखजूम कबीले से भी हो। हाँ, मैं जानता हूँ वो मेरा रिश्तेदार भी है और मेरी कौम का है, लेकिन तुम भूल रहे हो शायद कि मैं तुम्हारा मामा भी हूँ और करीब का। हाँ, तुम जब तक थे जब तक तुमने अपने रिश्तेदार के हक में फैसला नहीं दिया। अब नहीं हो। याश, लोगों को खुश करना भी आसान नहीं होता। सही कहा, और उनमें सबसे ज्यादा वही पिसता है जो दो लोगों के बीच फैसला कराता है। चलो अब तुम ही फैसला करो, हम दोनों में रेस कौन जीता? वही जीता जिस पे मैंने अपनी शर्त लगाई थी, यानी कि मैं। तुमने उस पर शर्त लगाई ये सोचकर कि मैं हार जाऊंगा। देखो, मैं दोनों बार शर्त जीत गया, दोनों बार। देखो, पहली बार मैंने तुम पे शर्त लगाई और मैं जीत गया। ये अपनी गलत सोच में हम दोनों को भागीदार बना रहा है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने अपनी सही सोच लगाकर दोनों को बराबर आका है? पहली बार में उमर और दूसरी बार में तुम, और ये दोनों बार ही जीत गए। आमिर बिन अलास की किस्मत आज वाकई में बहुत बुलंद है। तुम्हें क्या लगा ये किस्मत का खेल है? मैंने पहले ही रेस में उमर के घोड़े को भांप लिया था
वो खालिद के घोड़े के मुकाबले में ज़्यादा हाँफ रहा था। इसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये पहली रेस में काफ़ी थक चुका है और दूसरी रेस में उमर के घोड़े से हार जाएगा। अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये घोड़ा हारा है, घुड़सवार नहीं। घोड़ा हमेशा घुड़सवार के इशारों पे ही चलता है। बात को घुमाने की कोशिश ना करो उमर। ये तो हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है। हाँ वाकई हमेशा की तरह शिकार पे जा रहे हैं। क्यों ना हम भी इनके साथ शिकार पर चले जाएं, ये जानते हुए भी कि हमारे और हाशिम कबीले के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन हमजा ने तो मोहम्मद का दीन कबूल नहीं किया और हमारे बड़ों ने तो अभी तक हमें इन मसलों सिवाय उमर के बुजुर्गों के होते हुए भी अदिया कबीले ने इनको चुना है। वे वाकई में बहुत शानदार घुड़सवार हैं। बहुत जच रहा है। कुरैश का कोई भी नौजवान मुकाबले पे नहीं है। कहाँ जा रहे हो अब्दुल्ला? मुझे कुछ काम है। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें छुपाने और बताने जैसी कोई बात नहीं है। क्या तुम हमारे साथ मजलिस में नहीं चलोगे, या तुम्हें अपने बाप का साथ पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर तुम्हारे लिए दूसरों का साथ और मेरा साथ एक ही बात है तो मेरे साथ ही चलो। मुझे जहाँ पसंद है मैं वहीं जाऊँगा। तो तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? देखिए अब्बा, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जब भी मैं तुमसे कहीं जाने के लिए बोलता हूँ तुम हमेशा ही मुझे मोहम्मद और उनके सहाबाओं पर कभी ना खत्म होने वाली बहस के अलावा आप करते क्या है उस मजलिस में? कभी ना खत्म होने वाली? तुम्हें नहीं पता उन्होंने क्या किया है हमारे साथ? बताइए अब्बा जी, क्या किया है उन्होंने? उन्होंने हमारे दीन और हमारे खुदाओं को गालियाँ दी हैं। तो आप क्यों अपने खुदाओं की हिमायत कर रहे हैं? वो तो अपनी हिमायत आपसे ज़्यादा खुद कर सकते हैं। जब भी कोई गंभीर मसला होता है क्या आप उनके पास नहीं जाते मदद मांगने के लिए? क्या आप उनके पास जाकर अपने मंसूबे जाहिर नहीं करते या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानी पेश नहीं करते? वो तो अपने साथ साथ आपकी भी हिफाजत कर सकते हैं। तो क्यों ना आप मोहम्मद को इन खुदाओं के भरोसे छोड़ दें? या आपको इनकी काबिलियत पे कोई शक है? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सुनो, क्या तुम्हें इससे बेहतर कपड़े नहीं मिले? कम से कम अपना नहीं तो अपने बाप का ख्याल तो करो। लोग क्या कहेंगे? फिक्र न करें अब्बा जी, लोगों को पता है और वो जानते हैं कि आप कितने दिलदार हैं और लिबासों को लेकर आप कितने फिक्रमंद रहते हैं। और अगर वो करते भी हैं तो मेरे भाई का लिबास उन्हें झूठा बना देगा। अबू जंदल, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अबू जंदल, तुम मेरे साथ आओगे? पता नहीं इस लड़के को हुआ क्या है। सारा कबीला आमिर इब्ने लुए की इज्जत करता है सिवाय इस लड़के के। लगता ही नहीं जैसे कि तुम दोनों एक ही बाप की औलाद हो। तुम दोनों में इतना इख्तिलाफ कैसे है? आप किस इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं अब्बा जी? वो कितना कठोर है और तुम कितने नरम मिजाज हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कठोर होना या नरम होना दो अलग अलग बातें हैं। मेरे हिसाब से तो इंसान बुज़दिल होने से अच्छा हिम्मत वाला हो और बेअदब होने से अच्छा है कि वो बाअदब हो। ओहो, मुझे आज ये पता नहीं कि तुम दोनों भाइयों को आखिर हुआ क्या है। हमने तो ये सब आपसे सीखा है अब्बा, यानी सुहेल इब्ने अम्र, तीब कुरैश। लेकिन आज आपने अपनी काबिलियत के हिसाब से अब्दुल्ला की बातों का जवाब नहीं दिया। यही कि किसको किसकी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी या अपने खुदाओं की। हम उन्हें मानते हैं, बदले में वो हमारी हिफाजत करते हैं। हो सकता है। ऐ कुरैश के लोगों, हज का वक्त करीब आ रहा है। लोग सारी दुनिया से हमारे यहाँ इकट्ठा होंगे और उन सब ने मोहम्मद के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसे में हमें एक दूसरे पे भरोसा रखते हुए आपस में उनके लिए एक राय बनानी होगी। वो हमारी बातों पे यकीन रखें। अबू अब्द शम्स, आपने तो उन्हें सुना भी है और आपने उनसे बहस भी की है, तो आप ही हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ना ना ना, पहले मैं तुम लोगों की राय जानना चाहता हूँ। वो एक नजूमी है। मैंने बहुत से नजूमी देखे हैं, वल्लाही वो नजूमी नहीं हो सकता। जो वो कहता है वो शायरी नहीं है। मेरे हिसाब से वो कोई दीवाना है।
वल्लाही ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने लोगों की दीवानगी देखी है, लेकिन मुझे उनमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो फिर तो वो कोई शायर है। नहीं नहीं, वो शायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने बहुत बड़े बड़े शायर भी देखे हैं और उनके अल्फाज भी सुने हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो जादूगर है। बिल्कुल सही कहा। ना ना, वो जादूगर भी नहीं हो सकते। मैंने बड़े बड़े जादूगर देखे हैं और उनकी जादूगरी भी। तो अब आप ही बताएं, हम उन्हें क्या कहें अबू अब्द शम्स? वल्लाही मोहम्मद जो कहते हैं वो बड़ा ही खूबसूरत है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन पर फूल खिल उठे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने उनके बारे में जो भी राय बनाई है वो बिल्कुल झूठ है। तो हम सारे अरबों से क्या कहें कि मोहम्मद जो कहता है वो बहुत खूबसूरत है, और साथ में ये भी कि आप उसका साथ ना दें। आपको क्या हो गया है अबू अब्द शम्स? मेरे हिसाब से जो आसपास है वो है नजूमी। नजूमी जो अपने जादुई अल्फाजों से बाप का बेटे से, खाविंद का बीवी से और भाई का भाई से झगड़ा करा देता है। बताओ मुझे, जो मैंने आज कहा वो सही था? मेरा मतलब कि सारे अरब को बताने के लिए मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं मिला कि वो एक नजूमी हैं। वल्लाही उनके खूबसूरत और मीठे अल्फाज किसी भी इंसान का उसके बाप, भाई या बीवी से इख्तिलाफ करा सकते हैं, और इसी बात को लेकर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। जो भी आपने कहा, लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं। बताओ मुझे। अब्बा जी, जब आपने पूछा ही है तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। आपको क्या हो गया है अब्बा जी? आप कैसे दो नाव में सवार रह सकते हैं? क्या आपने कुरान को सबसे बेहतरीन कलाम नहीं माना? वल्लाही जब कभी भी मोहम्मद के किसी सहाबा से कुरान की तफसीर के बारे में पूछा गया तो आपसे अच्छी तफसीर किसी ने नहीं की। तो आप कैसे लोगों को ये सलाह दे सकते हैं कि ये एक बनावटी जादू टोना है? अपने काबू में रहो अलवलीद। तुम हमारे अब्बा पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। वल्लाही मैं तो इनको आगाह कर रहा हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि आपने उनसे झूठ बोला है तो चाहे वो इस बात को मान भी लें, लेकिन वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये अरब और उसमें रहने वाले इज्जतदार लोगों का किरदार नहीं कि वो लोगों से झूठ बोलें। और जहाँ तक हज की बात है तो लोग दूर दूर से आएंगे और मोहम्मद को सुनेंगे, जैसा हमारे अब्बा ने किया, और वो भी वो बात जान जाएंगे जो हमारे अब्बा को पता है, क्योंकि वो लोग भी कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। उनके पास भी कान है, दिमाग है और दिल है जैसा हमारे पास है, और वो ये भी जान जाएंगे कि जो इल्ज़ाम हमने मोहम्मद पर लगाए हैं वो एकदम झूठ और बेबुनियाद हैं। वल्लाही अलवलीद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वाकई में उलझन में पड़ गया था। तो अब आप ही मुझे सलाह दो कि हम लोगों को क्या बताएंगे, हम किस तरीके से उन पे इल्जाम लगाएं। वल्लाही मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। लोगों को वो बताओ जो आप एक दूसरे से कहते हो, लेकिन फिर तो मोहम्मद का कद हमसे बड़ा हो जाएगा। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हैं। फिर हम एक ही काम कर सकते हैं कि लोगों को मोहम्मद से मिलने से रोकते हैं। इसे क्या हो गया है? पहले तो इसकी जबान नहीं खुलती थी और आज ये इतना बोल गया। अपने भाई के बारे में गलत मत बोलो खालिद। वो तुम्हारा सौतेला भाई जरूर है, लेकिन मेरी नज़र में तुम दोनों बराबर हो। अगर तुम्हें कुरैश की फौज का सिपह सलार बनाया है तो अपनी ताकत पर घमंड ना करो। दो ही तरीके के लोगों ने अरबों पे राज किया है, या तो अपनी तलवार के दम पर, या फिर वो जिनमें सब्र और सलाहियत दोनों हैं।
كان إلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. الله أكبر.